Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is शोबो की माँ की आयु। ठीक है, शोबो की माँ की आयु शोबो की आयु की 5 गुनी है। 5 वर्ष 5 वर्ष बाद शोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की हमें क्या एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना शोबो की आयु कितनी है, x वर्ष। ठीक है, माना शोबो की आयु है x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु को क्या कह रहा है, शोबो की माँ की आयु शोबो की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, शोबो की आयु की 5 गुनी है। तो शोबो की आयु जब यहाँ पे क्या है, x वर्ष है, तो शोबो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 5x वर्ष। ठीक है, शोभा की माँ की आयु होगी 5x वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु कितनी होगी, शोभो की आयु हो जाएगी, अभी x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इसमें x में हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसकी माँ की आयु जो 5x वर्ष अभी है ना, 5x वर्ष जो अभी है वो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसकी 5 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आफ्टर 5 ईयर्स उसकी माँ की एज हो जाएगी 5x + 5। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी माँ क्या है, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद जो उसकी माँ की 5 वर्ष के बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, 5x + 5, तो इसकी 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, मतलब 5 वर्ष बाद शोभो की आयु जो ये है x + 5, वो उसकी माँ की जो 5 वर्ष बाद की आयु है 5x + 5, इसकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे वज्र गुणा करते हैं तो ये 3 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर ये डिवीजन में इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3 × x + 5, ठीक है, इक्वल टू 5x + 5। अब इस 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 3x + 15 है ना, 3 का पहले x में मल्टीप्लाई किया तो 3x, और फिर 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 15, इक्वल टू 5x + 5। अब क्या करेंगे, इस 3x को इस साइड ले जा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5x - 3x, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 5 इधर प्लस का है, इसे इस साइड ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 15 - 5। ठीक है, ये 5 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 15 - 5, और इधर हो जाएगा 5x - 3x, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 = 2x, या x = क्या हो जाएगा, ये 2 इसके अपॉन में चले जाएगा, यानी कि x = 10/2, यानी कि ये 5 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो x क्या आ गया, x आ गया 5। क्या है ये x है शोभो की आयु। ठीक है, शोभो की आयु, यानी कि शोभो की आयु कितनी है, 5 वर्ष। ठीक है, और तो फिर उसकी माँ की आयु कितनी हो गई, इसलिए शोभो की माँ की आयु, ठीक है, शोभो की माँ की आयु, ये क्या है, शोभो की आयु।
शोभो की माँ की आयु देखो यहाँ पे क्या थी, 5x वर्ष है ना, 5x वर्ष। तो शोभो की माँ की आयु 5x इजकल टू 5 इंटू 5, एक्स की जगह 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू 5 आ रखी है, यानी कि 25। तो शोभो की माँ की आयु कितनी है, 25 वर्ष, और शोभो की आयु है 5 वर्ष। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।